क्या सच में यूनुस फंस गए हैं? ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम आपको बता रहे हैं कि सेना और विपक्ष ने यूनुस पर दबाव बना दिया है। दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है और भारी दबाव से मोहम्मद यूनुस काफी परेशान हैं। कहा कि ऐसे काम नहीं कर सकता, इस्तीफा दे दूंगा, यह धमकी उन्होंने दी। लेकिन असल में यूनुस इस्तीफा देने से डर रहे हैं। वो इस्तीफे के बहाने आखिरी दांव चल रहे हैं। उन्हें डर इस बात का कि अगर इस्तीफा दे दिया तो कायर कहलाएंगे और हाथ से अगर सत्ता और साख हमेशा के लिए जा सकती है। जो यूनुस अब तक भारत विरोधी एजेंडा चलाने में लगे थे, बांग्लादेश की जनता उनके एजेंडे का खुला विरोध कर रही है। जो छात्र संगठन शुरू में यूनुस के समर्थन में थे, वही अब उनसे जवाब और रोडमैप मांग रही है। लेकिन यूनुस के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। छात्रों की मांग है कि पहले चुनाव सुधार लागू हो, उसके बिना चुनाव कराएंगे तो छात्र भड़क उठेंगे, चुनाव नहीं कराएंगे तो सेना विपक्ष घेर सकती है। तो सेना ने तो मैदान में उतरने तक की चेतावनी दे दी है। सड़कों की तस्वीर आपने देख ली। मतलब यह कि कुर्सी में बने रहे तो विद्रोह भड़क सकता है और जिस विद्रोह में शेख हसीना की कुर्सी गई, वैसा ही विद्रोह यूनुस को सत्ता से बेदखल कर सकता है, यानी सत्ता से हटा सकता है। शेख हसीना को सेना और भारत का समर्थन हासिल था, इसलिए वो सुरक्षित बांग्लादेशों से निकल गई। लेकिन यूनुस ने भारत और सेना दोनों से दुश्मनी मोल ले ली। ऐसे में उनका सरकार और देश में रहना मुश्किल हो सकता है। तो यूनुस की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं, चलिए इसके बाद जो हमारे रक्षा एक्सपर्ट हैं वो किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, देखिए। मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसके ऊपर सवालिया निशान पहले से ही खड़े हैं। ये सरकार बहुत ही लो क्रेडिबिलिटी रखती है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने जिस तरीके से बांग्लादेश में अपने दायित्वों का जो ठीक तरीके से निर्वहन नहीं किया, जाहिर है कि सरकार का जो दायित्व था कि बांग्लादेश में कानून और शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों के ऊपर कार्रवाई करना, बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं या जो अन्य अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो हमले हो रहे थे उसको रोकना, और सबसे बड़ा जो दायित्व था कि बांग्लादेश के इस अंतरिम सरकार को ये चाहिए था कि वो वहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शंस को कराए। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने दायित्वों को ठीक तरीके से नहीं निभा सकी है। ये जो अंतरिम सरकार है ये एक निर्वाचित सरकार नहीं है, ये एक गैर निर्वाचित सरकार है, ये एक अंतरिम सरकार है। ये एक कुछ समय के लिए बनाई गई एक इंतरिम अरेंजमेंट के तहत स्थापित की गई सरकार है। तो इस सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत लो है, इसका जो मैंडेट इसके पास नहीं है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि इस सरकार को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, फिर भी उसमें दिया जलाने की कोशिश कर रहे यूनुस एक असफल प्रयास